नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इतिहास की बात कर रहे थे और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, आरएस मेंस या नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर, जहां पर भी इतिहास पूछा जाता है वहां पर ये टॉपिक अपना आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक कहलाता है। मुगल चित्रकला बहुत छोटा टॉपिक है। इससे पूर्व हमने मुगलों की स्थापत्य कला पढ़ ली थी, मुगलों का संगीत, मुगलों की शिक्षा, ये सभी टॉपिक हमने इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ी थी। जिस विद्यार्थी ने वो क्लासें नहीं देखी है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, अब एक बार उन क्लासों को जरूर देखिए। अब हम बात करें मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला काफी छोटा टॉपिक रहने वाला है और काफी छोटी क्लास के अंदर मैं टॉपिक पूरा करवा दूंगा। पर छोटी क्लास इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटेंट में कहीं कमी है, कंटेंट बहुत शानदार दिया जाएगा। देखिए, मुगल चित्रकला जो है उसको हम शुरुआत जो है दो प्रकार से पढ़ते हैं। मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ यदि आपसे पूछ लिया जाए तो दिमाग में रखना, मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय से हो रहा है? हुमायूं के समय से हो रहा है। परंतु यदि आपसे पूछ ले कि मुगल चित्र शैली का जो प्रारंभ है वो किसके समय माना जाता है, तो वो अकबर के समय माना जाता है। दिमाग में रखिए, मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय माना जा रहा है? अकबर के समय माना जा रहा है। और शैली का प्रारंभ किसके समय माना जाता है? वो अकबर के समय माना है। दोनों पिता और पुत्र है। पिता के समय तो मुगल चित्र कला प्रारंभ हो रही है और पुत्र के समय मुगल चित्र शैली प्रारंभ हो रही है। तो ये चीज आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। अब हम सबसे पहले बात करें बाबर से। बाबर के दरबारी चित्रकार की बात करें तो बाबर की जो जानकारी जो हमको मिलती है, हमने जब मुगल साहित्य पढ़े तो उसमें पढ़ा था कि बाबर की अधिकांश जानकारी बाबर के द्वारा, स्वयं के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है बाबरनामा में। और बाबरनामा में बाबर की अधिकांश हमको क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है। तो बाबर की अधिकांश जानकारी हमको यहाँ से मिल रही है। अब बाबर अपने समय में दो चित्रकारों का वर्णन करता है। कौन सा है? एक बिहजात और दूसरा कौन सा है? शाह मुजफ्फर। क्या नाम है? बिहजात और शाह मुजफ्फर, दो प्रकार के चित्रकारों का वर्णन कर रहा है। ये जो बिहजात था, ये दिमाग में नहीं, कहाँ का निवासी था? ये ईरान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ये ईरान का निवासी था। इसी को बिहजात को पूर्व का रेफेल कहा जाता है या पूर्व का राफेल। तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? बिहजात को कहा जाता है। इसके अलावा इसका शिष्य कौन था? तो मीर सैयद अली टबरेट। कौन है? मीर सैयद अली टबरेट शिष्य है। अगला देखिए, अब मैंने बताया हुमायूं। हुमायूं के समय ही मुगल चित्रकला की क्या हो रही है? प्रारंभ हो रहा है। तो हुमायूं के समय मुगल चित्रकला क्या हुई है? प्रारंभ हुई है। और हुमायूं के समय हमें कुछ चित्रकारों की जानकारी मिलती है। पहला चित्रकार कौन है? तो अबू सम्मद और दूसरा मीर सैयद अली। दूसरा चित्रकार कौन है? मीर सैयद अली। देखिए, आ जाइए, सबसे पहले अबू सम्मद की बात करते हैं। अबू सम्मद की जो उपाधि मिलती है वो किसके द्वारा दी गई? हुमायूं के द्वारा एक उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि दी गई है? तो श्री कलम की उपाधि दी गई है। किसकी? श्री कलम की उपाधि दी गई। तो श्री कलम की उपाधि किसको दी गई है? तो अबू सम्मद को दी गई। किसके द्वारा दी गई है? तो ये उपाधि हुमायूं के द्वारा दी गई। दूसरी मामला, ये जो अबू सम्मद है, इसमें क्या खास बात है? ये पिता के शासनकाल में भी था और पुत्र के शासनकाल में भी था। इसका मतलब ये अकबर के शासनकाल में भी रहा है और किसके? हुमायूं के शासनकाल में भी रहा है। मतलब दोनों, पिता और पुत्र दोनों के शासनकाल में ये चित्रकार रहा है। इसके अलावा इसने कुरान के सूरों 112 का कुकुर मुक्ते के फूलों पर लिखा। तो देखिए, इसने जो कुरान के सूरे हैं, उन सूरों को, उन आयतों को, उन कलमों को किसके द्वारा लिखा गया? कुकर मुक्ते के जो बीज हैं, कुकर मुक्ते के जो फूल है, उन फूल के द्वारा इसने कुरान के 112 सूर लिखे। तो ये मोस्ट टाइम की है कि कुरान के 112 जो सूर है, उन सूरों को कुकर मुक्तों के बीजों पर लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो अबुल सम्मद है। इसके अलावा इसी की हम बात करें तो इसी व्यक्ति को कितने? 400 का मनसब दिया गया था। कितने का मनसब दिया गया था? 400 का मनसब दिया था। प्लस इसको मुल्तान का दीवान बनाया था। किसके? कहाँ का दीवान बनाया था इसको? मुल्तान का दीवान बनाया था। ये चीज दिमाग में ना, इसको कहाँ का दीवान बनाया था? वैसा इसको मुल्तान का दीवान बनाया था। और देखिए, इसी के समय एक पुस्तक लिखी गई, हमजानामा। ये हमजानामा जो पुस्तक है, ये पुस्तक एक चित्रित ग्रंथ है जिसके अंदर बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। तो ये मुगल काल की पहली चित्रित ग्रंथ है। कौन सी? हमजानामा। किसके शासनकाल में बनाई गई है? ये अकबर के शासनकाल में बनाई गई है। और मुगल चित्रित पुस्तक है। मुगल कला की कौन सी पुस्तक है? ये मुगल कला की पहली चित्रित पुस्तक है। कौन सी? मुगल कला की पहली चित्रित पुस्तक। जो दिमाग में रखिएगा, मोस्ट टाइम की है, सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए मुगल कला की पहली चित्रित पुस्तक कौन सी? तो मुगल कला की जो पहली
चित्रित पुस्तक कौन सा है? हमजा नामा। मुगल चित्रकला की पहली चित्रित पुस्तक कौन सी है या पहली चित्रित किताब कौन सी? हमजा नामा। किसके शासनकाल में बनाई गई? तो अकबर के शासनकाल में बनाई गई। ये चीज थोड़ी सी आप दिमाग में रखिएगा। देखिए, और इसका विषय क्या है? ये जो पुस्तक है हमजा नामा, इस हमजा नामा पुस्तक का विषय क्या है? किसके बारे में इसमें चित्र बनाए गए? तो इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के जो चाचा है मीर हमजा, तो किसके बारे में कहा गया? पैगंबर मोहम्मद साहब के जो चाचा है मीर हमजा, ये पुस्तक उनकी जानकारी देती है। तो दिमाग में ना पैगंबर मोहम्मद साहब मीर हमजा की ये क्या देती है? जानकारी देती है। कौन सी? हमजा नामा। दिमाग में ना किसके नामा? हमजा नामा। ये चीज दिमाग में रखे। अगला देखिए, मीर सैयद अली। क्या नाम है? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली जो है इसकी उपाधि कौन सी है? नादिर अल अस्र। क्या नाम इसकी? क्या उपाधि इसकी? नादिर अल अस्र इसकी उपाधि है। किसकी? वैसा मीर सैयद अली की। किसकी उपाधि है? मीर सैयद अली की। ठीक है, ये ना केवल चित्रकार था, ये चित्रकार के साथ में, ये ना केवल चित्रकार था, है ना, बल्कि चित्रकार के साथ में कवि भी था। ये देखिए, आ सकता है सवाल में, मतलब सवाल पूछा जा सकता है कि मुगल कालीन उस चित्रकार का नाम बताइए जो ना केवल चित्रकार था बल्कि कवि भी था। तो वह व्यक्ति कौन है? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली की उपाधि कौन सी है? नादिर अल अस्र इसकी उपाधि है। ठीक है, और ये क्या था? कवि था। अब देखिए, कोई ना कोई कवि होता है, वो किसी ना किसी नाम से कविता लिखता है। अपने जरूरी नहीं वो अपने ही नाम से लिखे, किसी अन्य नाम से भी क्या लिख सकता है? वो कविताएं लिख सकता है। तो किस नाम से कविता लिखा था? ये जादुई, सॉरी, ये किस नाम से कविता लिखता था? जुदाई के नाम से कविता लिखता था। किस नाम से? ये जुदाई के नाम से कविता लिखता था। तो दिमाग में रखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि मुगल काल में उस कवि का नाम बताइए तो किस नाम से कविता लिखता था? जो जुदाई नाम से कविता लिखता था। तो कौन था वो? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली वापस दिमाग में रखना, ना केवल चित्रकार था बल्कि कवि भी था। इसकी उपाधि है नादिर अल अस्र इसकी उपाधि है। और ये किस नाम से कविता लिखता था? ये जुदाई नाम से कविता लिखता था। ठीक है, और इसी ने किसका चित्र बनाया था? इसने चावल के दानों पर, किसके दानों पर? चावल के दानों पर चौगान के मैदान का। चौगान जो होता है एक प्रकार का पोलो मैदान होता है ना। याद रखिए कि मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गुलाम वंश में किस शासक की मृत्यु चौगान का गेम खेलते समय हुई थी या उस समय घोड़े से गिरने से हुई? तो जल्दी से मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा जल्दी से मैं। ठीक है, इसने चावल के दाने पर चौगान के मैदान का चित्र बनाया था और किसके साथ मिलकर? सिराजी के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? सिराजी के साथ मिलकर इसने इस प्रकार का एक चित्र बनाया है। आ जाइए, अब हम बात करेंगे अकबर। अकबर में क्या खास बात है? तो अकबर में एक चीज दिमाग में ना, अकबर जो है, अकबर मुगल काल का पहला ऐसा सम्राट है, पहला ऐसा शासक है जिसने छवि चित्र बनाए। क्या बनाए? अपने छवि चित्र बनाए। छवि चित्र का मतलब क्या है कि व्यक्ति राजा एक जगह खड़ा रहेगा और जो चित्रकार रहेगा वो चित्रकार इसके क्या बनाएगा? इसके चित्र बनाएगा। तो छवि चित्र की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है मुगल चित्रकार में? वो अकबर है। इसी के समय से मैंने बताया था मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ होता है, मुगल चित्रकला जो प्रारंभ होती है वो तो हुमायूं के समय से होती है, पर वो मुगल चित्र शैली का जो उदय होता है वो किसके समय होता है? वो अकबर के समय होता है। ठीक है, इसी के समय अकबर ने एक अलग चित्रकला विभाग की भी क्या करी है? स्थापना करी है। अकबर के द्वारा किसकी स्थापना की है? चित्रकला विभाग की भी स्थापना की है। ठीक है, और चित्रकला विभाग की जब स्थापना करेगा तो दिखती बात है किसी ना किसी चित्रकार को, किसी ना किसी व्यक्ति को उस विभाग का क्या बनाएगा? अध्यक्ष बनाएगा। तो जब अकबर के द्वारा इस चित्रकला विभाग की स्थापना की गई तो इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जा रहा है? अबू सम्मद को बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है? मैंने फिर अभी से जस्ट पहले बताया कि अबू सम्मद के द्वारा ही किसकी रचना की गई है? अबू सम्मद के द्वारा ही एक पुस्तक की रचना की गई है, हमजा नामा। और हमजा नामा ये जो पुस्तक है ये किसकी जानकारी दे रही है? जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनके चाचा की ये क्या दे रही है? जानकारी दे रही है। और मुगल चित्रकाल की पहली चित्रकला वाली पुस्तक है, मतलब पहले चित्रित ग्रंथ है। आ जाइए, ये जो है अबुल सम्मद जो है इसी को अकबर का शाही टकसाल जो है, दिमाग में रहे, इसी को अकबर ने अपने जो शाही टकसाल होता है उसका भी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा इसी को मुल्तान का गवर्नर भी किसके द्वारा नियुक्त किया गया? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ही नियुक्त किया गया। और इससे फिर मैंने और बताया कि अकबर के द्वारा ही इसे कितने 400 का मनसब भी दिया गया। कितने का? अकबर के द्वारा इसको 400 का मनसब भी दिया गया। कितने का मनसब दिया गया? 400 का मनसब दिया गया। देखिए, अकबर का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। क्या कथन है? मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूं
जिसे चित्रकला से नफरत है, क्योंकि चित्रकार अपने चित्रों में ईश्वर की कृपा है। क्या है? चित्रकार अपने पुस्तकों मतलब अपने चित्रों में ईश्वर की कृपा है। तो ये चीज दिमाग में, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है? ये अकबर का है। क्या कह रहा है अकबर? मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूं जिसे चित्रकला से नफरत है, क्योंकि चित्रकार अपने चित्रों में क्या करता है? ईश्वर की कृपा से उस प्रकार के चित्र बनाता है, इसलिए मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूं। अगला देखिए, अगला हम बात करें कि अबुल फजल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अकबरनामा। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी? अकबरनामा। और अकबरनामा के अंदर जो अबुल फजल है, कौन सी पुस्तक के अंदर? अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी? अकबरनामा। और अकबरनामा के अंदर अबुल फजल जो है वो कितने 17 चित्रकारों का उल्लेख करता है। कितने चित्रकारों का उल्लेख कर रहा है? कि 17 जो चित्रकार हैं वो चित्रकार अकबर के दरबार में रहा करते थे। और इन चित्रकारों में 13 जो चित्रकार है, कितने? इन चित्रकारों में 13 चित्रकार केवल और केवल हिंदू चित्रकार रहा करते थे। तो आप खुद सोचिए कि मुगल दरबार में हिंदुओं का प्रभाव किस प्रकार से रहा होगा। अब प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? अबू समद, मीर सैयद अली, है ना, दशवेद, है ना। और इसी के अलावा ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। दशवेद की अगर मैं बात करूं तो दशवेद में दिमाग में रखना, ये एक है ना अग्रणी चित्रकार था, एक कहार, मतलब एक अग्रणी चित्रकार था, एक कहार है। इसी के द्वारा क्या की गई? आत्महत्या की गई। क्या की गई? इसी के द्वारा आत्महत्या की गई। और इस दशवेद के द्वारा ही रजमनामा का, किसका? रजमनामा का एक चित्र बनाया गया। किसका चित्र बनाया गया? रजमनामा का चित्र बनाया गया था। अगला देखिए, अगला बसावन। बसावन जो था वो मुगल काल का, बसावन जो था वो मानी चलिए कि मुगल काल का यूं कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं अकबर के काल का। किसके काल का? अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। तो अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किसे माना जाता है? तो अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है बसावन को माना जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार से चित्र करता था? तो व्यंग्य चित्रकारी करता था। कौन सी चित्रकारी किया करता था? व्यंग्य चित्रकारी करता था। और इसी के द्वारा, इस बसावन के द्वारा ही प्रत्येक चित्र के नीचे अपने साइन किया करता था। तो मुगल चित्रकार चित्र शैली के अंदर वह इतिहासकार कौन सा है जिसने चित्रों के नीचे, जिसने पेंटिंग्स के नीचे अपने साइन करने की शुरुआत करी है? तो वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति है बसावन। कौन है भाई साहब? वह व्यक्ति बसावन। इसने हस्ताक्षर का क्या किया था? विकास किया था। इसके प्रमुख चित्र कौन है? घोड़े के साथ भटकता हुआ मजनू, है ना, मैं तो लैला लैला चिल्लाऊंगा। तो मजनू, मजनू क्या है? घोड़े के साथ भटक रहा है। क्या है? मजनू क्या कर रहा है? घोड़े के साथ भटक रहा है। तो इस प्रकार का चित्र भी इसी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और दूसरी क्या है? दैत्य। ये दैत्य लिखा हुआ, दैत्य के सिर पर खड़ी महिला। इसका दूसरा चित्र कौन सा है? दैत्य के सिर पर खड़ी महिला। इस प्रकार के दो चित्र बसावन के बहुत ज्यादा क्या हुए हैं? प्रसिद्ध हुए। अगला चित्रकार देखिए, अगला चित्रकार की बात करें तो महेश, ये महेश है। ठीक है, अगला चित्रकार कौन सा है? महेश इसका अगला चित्रकार है। और अगला चित्रकार कौन सा है? बाल मुकुंद। और कौन सा चित्रकार है? बाल मुकुंद इसका अगला चित्रकार है। ठीक है, और सांवल दास, सांवल दास भी अकबर के दरबार का एक प्रमुख चित्रकारों में से एक है। अगला चित्रकार कौन है? मिस्किन। मिस्किन भी अकबर के दरबार का एक प्रमुख चित्रकार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार रहा है? तो आपको ये सब बताना है। अगला देखिए, अगला हम बात करें जहांगीर। तो जहांगीर की जो कला है, जहांगीर के समय जो चित्रकला है, उस चित्रकला का कौन सा काल कहलाता है? जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सा काल कहला रहा है वैसा? स्वर्ण काल। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है, और जहांगीर का एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट है। वो प्यारा स्टेटमेंट क्या है? कि अनेक चित्रकारों के चित्र में मैं चित्रकार को पहचान सकता हूँ, कि मेरे सामने बहुत सारे चित्र लेकर आ जाओ, है ना, अलग अलग चित्रकारों के, और मैं उनमें से वो पहचान सकता हूँ कि ये जो चित्र है ये किस चित्रकार का है। तो बहुत सारे चित्रों में से, चित्रकारों के चित्रों में से मैं उस चित्रकार को पहचान सकता हूं। तो ये बात जो कौन कह रहा है? ये जहांगीर कह के संबोधित कर रहा है। अब देखिए, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो पहले है आगा रिजा। प्रमुख चित्रकारों की बात करें, प्रमुख चित्रकार कौन से? आगा रिजा। इसमें आगरा में चित्रकला की स्थापना की। तो आगरा में चित्रकला की स्थापना करने वाला कौन सी? आगा रिजा। क्या नाम है? आगा रिजा। और हम बात करें मिस्किन। तो मिस्किन जो है, दिमाग में रखिए, मैंने बताया ना, मिस्किन जो है वो अकबर के दरबार का भी चित्रकार है। मिस्किन किसके दरबार का भी चित्रकार है? अकबर के दरबार का भी चित्रकार है। ठीक है,
की जो चित्रकारी है, मिस्किन की जो चित्रकारी है, उस चित्रकारी में यूरोपियन प्रभाव दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप दिमाग में रखिए कि जहांगीर तक भारत में यूरोपियंस का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिल गया था। इस कारण इसके चित्रों में किसकी चित्रकारी दिखाई देती? यूरोपियंस की चित्रकारी दिखाई देती है। अगला कौन सा? मोहम्मद मुराद। उसके अलावा अगला कौन सा? मोहम्मद नादिर। और अगला चित्रकार कौन सा है? फारूक बेग। क्या नाम है? फारूक बेग। बीजापुर के आदिल शाह का चित्र बना रहा है। जो फारूक बेग है, इसने बीजापुर के जो नवाब थे आदिल शाह, उस बीजापुर के नवाब आदिल शाह का क्या बनाया था? चित्र बनाया था। तो बीजापुर के नवाब आदिल शाह का चित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन है? तो बीजापुर के नवाब आदिल शाह का चित्र बनाने वाला व्यक्ति है फारूक बेग। अगला कौन सा है? बिशन दास। बिशन दास जो है फारस के शाह का चित्र बनाया था। तो फारस के शाह का चित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन है? तो फारस के शाह का चित्र बनाने वाला व्यक्ति है बिशन दास। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस चित्रकार के द्वारा फारस के शाह का क्या बनाया गया है? चित्र बनाया गया है। अगला देखिए अगला चित्रकार कौन सा है? तो उस्ताद मंसूर। क्या नाम है अगले चित्रकार का? उस्ताद मंसूर। इसकी उपाधि कौन सी है? नादिर उल अस्र। क्या नाम है भाई साहब? नादिर उल अस्र। पशु पक्षियों व प्राकृतिक चित्र बनाता था। पशु पक्षियों व प्राकृतिक चित्र बनाता था। कौन से चित्र बनाया करता था? पशु पक्षियों के चित्र बनाया करता था, प्राकृतिक चित्र बनाया करता था। इसी के अलावा हम और बात करें तो ये बंगाल का अनोखा पुष्प का जो चित्र है वो भी इसी के द्वारा बनाया गया है। साइबेरियन का सारस जो है उसका चित्र भी इसी के द्वारा बनाया गया है। और एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है मुगल काल का बाज का चित्र। तो बाज का जो चित्र है वो भी किसके द्वारा बनाया गया? वो भी उस्ताद मसूद के द्वारा ही बनाया गया है। बहुत मोस्ट आईएमपी चित्रकारों में से एक है ये। अगला देखिए अबुल हसन। अबुल हसन की जो उपाधि है वो नादिर उल जमा। क्या उपाधि है? नादिर उल जमा। अब आपसे पूछी जा सकती है कि नादिर उल जमा ये जो उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन है? ये जहांगीर है। ये नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को देने वाला व्यक्ति कौन है? जहांगीर है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि उस्ताद मसूद को नादिर उल अस्र की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन है? ये भी जहांगीर है। ये भी उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन है? ये उपाधि भी जहांगीर द्वारा ही दी गई है। इसके व्यक्ति के जो चित्र है, व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति है ट्यूडर है ना, ट्यूडर के संत जो पॉल है, इन्हें संत पॉल का भी चित्र इसी के द्वारा बनाया गया। इन्हें जहांगीर नामे का जो चित्र है वो भी इसी के द्वारा बनाया गया। और इसे जहांगीर नामे में अगर हम बात करें, इसी जहांगीर नामे के अंदर जो जहांगीर का राज्यरोहण हुआ था, कौन सा राज्यरोहण? जहांगीर की ताजपोशी हुई थी, तो जो ताजपोशी का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, वो प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? इसी के द्वारा बनाया गया। अब जो जहांगीर है, जहांगीर के दरबार में बानो, तो दिमाग में ना सवाल पूछा जा सकता है कि रुकैया, नादिरा बानो और साइका बानो ये निम्न में से किस मुगल दरबार में चित्रकार के रूप में उपस्थित थी? तो रुकैया बानो, नादिरा बानो और साइका बानो ये जो थी ये जहांगीर के समय की चित्रकार है। किसके समय की? जहांगीर के समय की चित्रकार है। इसके अलावा और बात करें, इसी के काल में, जहांगीर के काल में एक चित्रों का एल्बम तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? चित्रों का एल्बम तैयार किया गया। और चित्रों का एल्बम तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है? तो मुरक्का ए गुलशन। ठीक है, इस चित्रों के जो एल्बम तैयार किया था, इस चित्रों के एल्बम को क्या कहा गया? मुरक्का ए गुलशन। दिमाग में रखिएगा। आगे हम बात करें शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के समय की बात करें तो शाहजहां के समय दैवीय संरक्षण का चित्र बनाया गया। किसका बनाया गया? दैवीय संरक्षण का चित्र बनाया गया है ना। और इसी के समय में हाशिए, जैसे मान के चलिए ये इस प्रकार का कोई चित्र बनाया जा रहा है और इस चित्र पर इस प्रकार के हाशिए, बॉर्डर, तो ये बॉर्डर बनाने का जो काम प्रारंभ होता है वो किसके समय से प्रारंभ होता है? तो जहांगीर अपने शाहजहां के समय से। शाहजहां के समय से ही चित्र पर, पेंटिंग्स पर किसका काम प्रारंभ होता? पेंटिंग्स पर बॉर्डर बनाने का काम प्रारंभ होता, हाशिए बनाने का काम प्रारंभ होता। तो पूछा जा सकता है कि चित्रकला में हाशिए बनाने का जो काम प्रारंभ होता है किसके समय होता है? वो होता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें कि इसी के काल में, शाहजहां के काल में ही हमें एक चित्र प्राप्त हुआ है, जिस चित्र के अंदर जो शाहजहां है वो क्या कर रहा है? सूफी नृत्य कर रहा है। क्या कर रहा है? शाहजहां सूफी नृत्य कर रहा है। अब इसके प्रमुख चित्रकारों की हम बात करें तो प्रमुख चित्रकार कौन है? तो फकीरुल्लाह। पहला चित्रकार कौन सा है? फकीरुल्लाह। दूसरा चित्रकार कौन सा है?
अनूप। पहला चित्रकार कौन सा है? फकीरुल्लाह। और दूसरा चित्रकार कौन सा है? अनूप, है ना। अजय चित्रों का एल्बम तो मिंटो मुर्को, चित्रों का एल्बम तैयार इसी समय किया गया, क्या नाम है? मिंटो मुर्को। ये क्या है? चित्रों का एक एल्बम है। इसी के द्वारा चित्रकला के विभाग की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा की गई। और अबू सम्मद को उस चित्रकला का प्रमुख बनाया गया, उस चित्रकला का अध्यक्ष बनाया गया। पर इसके समय ही चित्रकला विभाग का अध्यक्ष किससे बनाया गया? मीर मुसबिर को। किसको बनाया गया? मीर मुसबिर को ही शाहजहां के समय चित्रकला विभाग का प्रमुख बनाया गया। अगला देखिए, अगले औरंगजेब। औरंगजेब का हमने बताया कि औरंगजेब जो था उसके समय चित्रकला क्या हो गई थी? इस्लाम के विरुद्ध ये चित्रकला को क्या मानता था? इस्लाम के विरुद्ध मानता था, क्योंकि औरंगजेब ने अपना जो शासन का जो रूप रखा है वो किसके आधार पर रखा है? वो कुरान के आधार पर रखा है। इस कारण कुरान में चित्रकला जो हराम मानी जाती थी, इसीलिए ये चित्रकला को किसके विरुद्ध मानता था? इस्लाम के विरुद्ध मानता था। और इसने चित्रकला के जो दरबारी थे उन दरबारियों का संरक्षण, उनको सैलरी देना, है ना, उनको राजसी सुविधाएं देना, वो भी क्या कर दिया था? इसने बंद कर दिया था। और जो व्यक्ति इतना सब कुछ कर रहा है वो अकबर के द्वारा जो चित्रकला विभाग की स्थापना की गई है उस चित्रकला के को भी क्या कर रहा है? उस चित्रकला को भी ये बंद कर रहा है। ठीक है, अकबर इसी देखिए, है ना। इसके अलावा इसने अकबर के जो मकबरे हैं, अकबर के मकबरे पर क्या के जितने भी जो भित्ति चित्र है उन भित्ति चित्रों पर क्या फैला दिया था? चूना पुतवा दिया था। ये बात कौन कह के संबोधित किया? मनुची। मनुची क्या कह रहा है कि औरंगजेब जो है उसके टाइम पर जितने भी जो महल है, जितने भी जो इमारतें हैं, उन इमारतों पे जितने भी जो चित्र बने हुए उन सब पर क्या पुतवा दिया? इसने चूना पुतवा दिया है। और इस कारण ये बात कौन कह के संबोधित कर रहा है? मनुची कह के संबोधित कर रहा है। अब जब इसके टाइम के जितने भी चित्रकार है, जब उनको मुगल राज्य में संरक्षण नहीं मिलने लगा तो ये कहाँ पहुंचने लगे? राज्य से बाहर जाने लगे। और जब बाहर जाएंगे तो अलग अलग राजाओं के पास जाकर क्या लेने लगे? शरण लेने लगे। तो जब अलग अलग राजाओं के पास शरण लेने लग गए तो दिखती बात है वो जो चित्रकार रहेंगे वो उन राजाओं के चित्र बनाएंगे। इसी के चलते कौन सी शैली? स्थानीय जो शैली है, क्षेत्रीय जो चित्रकला है, उस क्षेत्रीय चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। तो दिमाग में रखिए, क्षेत्रीय चित्रकला है, उस क्षेत्रीय चित्रकला का प्रारंभ किसके समय माना जाता है? औरंगजेब के समय में माना जाता है। और इसमें इसी चित्रकला के समय हमारे राजस्थान में राजपूताने के अंदर राजपूत चित्र शैली प्रारंभ हुई। तो राजपूत चित्र शैली प्रारंभ किसके समय मानी जाती है? तो औरंगजेब के समय मानी जाती है। जिसके पीछे क्या रीजन था कि औरंगजेब के द्वारा जो चित्रकार है उनको राजकीय संरक्षण क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था। तो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने मेरा 100% देने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।